कराची का एक बिजनेसमैन 2025 में पुर्तगाल बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करता है। उसने कंसल्टेंट को 20 से 35 लाख रुपए दिए होते हैं। कंपनी रजिस्टर हुई, ऑफिस लीज हुआ, बिजनेस प्लान भी रेडी था, सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था। लेकिन 4 महीने बाद एक ईमेल आती है, एप्लीकेशन रिफ्यूज। और रिफ्यूजल का रीजन क्या था? बिजनेस एक्टिविटी लैक्स क्रेडिबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। यानी एम्बेसी को लगा बिजनेस सिर्फ वीजा लेने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। हर साल हजारों पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। फेक कंसल्टेंट्स, कॉपी पेस्ट बिजनेस प्लान, घोस्ट ऑफिसेस और गारंटीड वीजा स्कीम की वजह से लोग सिर्फ पैसा नहीं, अपना इंटरनेशनल फ्यूचर भी लूज कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो रियल रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से मोस्ट बिजनेस वीजास फेल हो जाते हैं, और वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं अप्रूवल्स लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आदिल इस्माइल, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग। हम एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को यूरोप और इंटरनेशनल बिजनेस रेजिडेंसी पाथवे में प्रोफेशनली गाइड करते हैं और उनकी मदद करते हैं। और आज जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं वो आपको अननेसेसरी रिजेक्शन और फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, बिजनेस वीजा सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। आज भी पाकिस्तान में लोगों को ये बोला जाता है कि कंपनी बना लो, वीजा मिल जाएगा, यूरोप में कैफे खोल लो, अप्रूवल गारंटीड है, बस फंड शो करो, काम हो जाएगा। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज आजकल स्पेशली इवेल्युएट करते हैं कि क्या बिजनेस जेन्युइनली वर्केबल है, क्या एंटरप्रेन्योर केपेबल लग रहा है, क्या बिजनेस मार्केट की एक्चुअल नीड सॉल्व करता है, क्या एप्लीकेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर ये चीजें वीक हो तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाती है। सबसे कॉमन रिजेक्शन रीजंस क्या है? जेनरिक बिजनेस प्लान। बिलीव मी, इमिग्रेशन ऑफिसर इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करता है कि जब बिजनेस प्लान इंटरनेट से कॉपी किया गया हो। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसका कंसल्टेंट उसको पुर्तगाल के लिए रेस्टोरेंट बिजनेस रिकमेंड कर रहा था, या ऐसे ही कोई कॉमन बिजनेस उसको रिकमेंड कर रहा था। मैंने पूछा, आपको रेस्टोरेंट या इस बिजनेस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है? उसने कहा नहीं। पुर्तगाल मार्केट रिसर्च की है? उसने कहा नहीं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन रियलिस्टिक है? मुझे नहीं पता। यानी पूरा केस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर बिल्ड था, स्ट्रेटजी पे नहीं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान में ये चीजें मैंडेटरी होती हैं। रियल मार्केट रिसर्च, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, कंपटीशन एनालिसिस, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, स्केलेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पुर्तगाल D2 और दूसरे एंटरप्रेन्योर वीजास में अथॉरिटीज स्पेशली रियलिस्टिक और इकोनॉमिकल वायबल बिजनेसेस को प्रायोरिटाइज करती हैं। अभी एक और डेंजरस इशू, घोस्ट ऑफिसेस। 2026 में यूरोप की इमिग्रेशन अथॉरिटीज एग्रेसिवली वेरीफाई कर रही हैं कि आपका रियल बिजनेस प्रेजेंस हो, रियल इनवॉइसेस हो, एक्टिव क्लाइंट्स हो, टैक्स कंप्लायंस हो, जेन्युइन बिजनेस ऑपरेशंस हो। आजकल सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन इनफ नहीं होती है। अगर बिजनेस पेपर पर एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रैक्टिकली इनएक्टिव है तो रिन्यू और रेजिडेंसी दोनों रिस्क में आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से एप्लीकेंट्स फेक शेयर्ड ऑफिस पैकेजेस परचेज करते हैं सिर्फ एम्बेसी को इम्प्रेस करने के लिए। शॉर्ट टर्म में शायद काम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे डेंजरस मिस्टेक बन सकती है। अब बात करते हैं एक हिडन रिजेक्शन रीजन की। सोर्स ऑफ फंड। इमिग्रेशन अथॉरिटीज अब बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करती है कि पैसा कहां से आया, बिजनेस इनकम डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, टैक्स रिटर्न्स अवेलेबल है या नहीं, सडन डिपॉजिट सस्पिशियस तो नहीं है। कई एप्लीकेशन से 2 मंथ पहले ही अकाउंट्स में ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं विदाउट प्रॉपर बैंकिंग ट्रेल, और फिर सरप्राइज होते हैं कि एम्बेसी एडिशनल सिक्योरिटी ने जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है। ट्रांसपेरेंट बैंकिंग और डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल हिस्ट्री बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस में बहुत क्रिटिकल होती है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहे गारंटीड अप्रूवल, एम्बेसी में सेटिंग है, इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं, बस इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करो, तो समझ जाएं रेड फ्लैग है। प्रोफेशनल इमिग्रेशन दुनिया में कोई जेन्युइन कंसल्टेंट कभी गारंटीड अप्रूवल क्लेम नहीं करता। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अप्रूव होती है, वीक प्रोफाइल्स रिजेक्ट होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत लोग पेपर वर्क सेल करते रहे, स्ट्रेटेजी नहीं। अब क्वेश्चन ये है, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स डिफरेंट क्या करते हैं? सिंपल, वो इमिग्रेशन को सिर्फ वीजा प्रोसेस नहीं समझते, वो उसे बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह ट्रीट करते हैं। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स रियलिस्टिक बिजनेस चूज करते हैं,
ट्रांसपेरेंट फाइनेंसेस मेंटेन करते हैं, कस्टमाइज बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, मार्केट डिमांड एनालाइज करते हैं, प्रॉपर लीगल और टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड, पुर्तगाल और यूरोप अब स्पेशली टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन फोकस बिजनेस को इनकरेज कर रहा है। बिजनेस वीजा सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं होता, ये आपके फ्यूचर का डिसीजन होता है। एक रॉन्ग कंसल्टेंट, एक फेक बिजनेस प्लान या एक वीक स्ट्रेटेजी आपका पूरा इंटरनेशनल फ्यूचर डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग, जेन्युइन बिजनेस मॉडल और प्रॉपर कंप्लायंस के साथ मूव करें तो बिजनेस इमिग्रेशन आपको यूरोप और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस दे सकता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनली एक्सेस करवाना चाहते हैं या पुर्तगाल या यूरोप या इंटरनेशनल बिजनेस रेजिडेंसी पाथवेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट सुपीरियर कंसल्टिंग। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मैं हूं आदिल इस्माइल, योर ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।